रहा हूं भाइयों बहनों, 22 जनवरी 2024 प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से 500 वर्षों के बाद अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर में रामलला। मुझे बताइए भाइयों बहनों, कांग्रेस ने तो यहां इसको हैदराबाद बनाया, हम तो इसको भाग्यनगर बनाने के लिए आए हैं, भाग्य को बदलने के लिए आए हैं। भाग्य लक्ष्मी का मंदिर यहां पर है, उनके नाम पर फिर से भाग्यनगर बनेगा, इस देश से आपके पास आए हैं। तो 22 जनवरी के बाद आप श्री वेरी सस्तर रेड्डी को चुनाव जिता करके भेजिए और बदले में मैं उनसे अपील करूंगा कि भाग्यनगर के राम भक्तों को प्रभु राम का आशीर्वाद दिलाने के लिए अयोध्या लेकर के आए। अब तेलंगाना का इलेक्शन हो रहा है, मोदी आ रहे, अमित शाह आ रहे, योगी आ रहे, राहुल आ रहे, उनकी बहन भी आ गई, पूरे के पूरे एक ही दूल्हे भाई के पीछे पड़े हैं। ओवैसी ये, मजलिस ये। अरे भाई कुछ तो आप बोलो, आप क्या कर सकते? अमित शाह आके बोल रहे, योगी आके बोल रहे हम नाम बदल देंगे। बाप की जागीर है, हैदराबाद नाम था, रहेगा इंशाअल्लाह ताला, नाम बदल देंगे। अमित शाह बोल रहे रिजर्वेशन निकाल देंगे। कैसा निकालते, कैसा निकालते रिजर्वेशन? आप बताओ, गैर कानूनी काम कैसे कर सकते आप? और रिजर्वेशन अगर 4% तेलंगाना में मिल रहा है, आंध्रा में मिल रहा है, इसके पीछे भी एक तारीख है। अगर बुजुर्ग जिंदा हैं तो मेरी बात से मुत्तफिक होंगे। 1970 में सबसे पहले मुस्लिम रिजर्वेशन की बात करने वाले का नाम अब्दुल वाहिद ओवैसी फख्र मिल्लत अलैहि रहमा था। ठहरो ठहरो। अब्दुल वाहिद ओवैसी ने 1970 में कहा था कि उन मुस्लिम अक़लियत को रिजर्वेशन मिलना चाहिए जो इनकम टैक्स अदा नहीं करते। पहले बैकवर्ड क्लास कमीशन के पास जाकर अब्दुल वाहिद ओवैसी ने बात कही थी, फिर सालार ने इसको आगे बढ़ाया और 4% तहफ़्फ़ुज़ात मिल रहे। बीजेपी झूठ बोलती है, मजहब के नाम पर नहीं दिए जा रहे, मुसलमानों की समाजी और तालीमी पसमानदगी की बुनियाद पर रिजर्वेशन मिल रहा है, जो हिंदुस्तान के आइन के आर्टिकल 15 में इसका जिक्र किया गया है, और हर मुसलमान को नहीं मिल रहा है। मुसलमानों में वो क्लासेस और बरादरियां बनाई गई हैं, उन्हीं को मिलता है। आखिर बीजेपी नफरत क्यों करती है? क्या अगर हमारी बेटी डॉक्टर बन रही है तो इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अगर हमारा बेटा आरडीओ एमआरओ बन रहा है तो मोदी के सर में दर्द क्यों हो रहा है? अगर हमारी बच्चियां नर्स और टीचर बन रही हैं तो योगी आदित्यनाथ को तकलीफ क्यों हो रही है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये लोग कभी नहीं चाहेंगे कि हमसे इंसाफ मिले अक़लियतों को, दलितों को। ये आरएसएस की आइडियोलॉजी पर चलने वाले लोग हैं जो इस मुल्क की खूबसूरती को बर्दाश्त नहीं करते। इस मुल्क की खूबसूरती क्या है? इस मुल्क की खूबसूरती हजारों तहजीबें हैं, हजारों मजहब हैं। ये इस मुल्क की खूबसूरती है जो मोदी और बीजेपी को पसंद नहीं है। जहां कहीं भी जा रहे, अब तो नरेंद्र मोदी कह दिए कि महेश्वरम में एक आईटी टावर आ रहा है, तो हमने मोदी बोल दिए कि क्या एक समुदाय के लिए आईटी टावर? आप बताइए आखिर इतनी नफरत क्यों है बीजेपी को? महेश्वरम में आईटी टावर आ रहा है, मलकपेट में आईटी टावर आ रहा है, 1100 करोड़ का। मलकपेट में गवर्नमेंट की जमीन थी, 3-4 साल हम लोग मेहनत किए, ड्रोन से पूरे वीडियो निकाले, गवर्नमेंट के क्वार्टर्स थे। हमने जाके हुकूमत से नुमाइंदगी की कि कब तक हाईटेक सिटी में आप बनाएंगे, यहां एक आईटी टावर बनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले महीने केटी रामाराव आए और उसका संगे बुनियाद डाला। 1100 करोड़ का आईटी टावर मलकपेट असेंबली हल्के में बन रहा है, 1.5-2 साल में बन जाएगा। किसका फायदा होगा? यही हमारे गरीब बच्चे जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, माहिर हैं, वो अपना ऑफिस खोलेंगे। अब सोचो इतना बड़ा आईटी टावर आएगा
और अहमदनगर के 4 बच्चे मिलके बोलेंगे हम स्टार्टअप शुरू करते हैं, हम वहां पर अपना ऑफिस खोलेंगे। अरे हम इनको ऊंचा देखना चाहते हैं, हम इनको ताकतवर देखना चाहते हैं, हम इनको कल का लीडर बनाना चाहते हैं। मगर ये कांग्रेस और बीजेपी यही मंजलिस के जो इरादे हैं, जो बुलंद हमारे इरादे हैं, उनसे नफरत करती है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपको यह फैसला अच्छी तरह से करना है कि मंजलिस को एक एक वोट देना है। वोट को जाय होने मत दीजिए। दुश्मन पूरी इत्तेहाद और मिलकर आ रहा है, मुखालिफ पूरी तैयारी से आ रहा है। मैं आपसे अपील कर रहा हूं, आप भी एक शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह मुत्तहिद हो जाइए। इख्तलाफात हो सकते, शायद मैं आपको पसंद नहीं या आप मुझे पसंद ना करें, मगर मेरे भाई इज्तिमाइयत को सामने रखिए, इनफरादियत को सामने मत रखिए। असदुद्दीन ओवैसी के लिए वोट मत दीजिए, मंजलिस के नाम पर वोट दीजिए, मंजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नाम पर वोट दीजिए। शहर हैदराबाद और नामपल्ली के अमन को मजबूत बनाने के लिए वोट दीजिए, मंजलिस को कामयाब करिए। अरे आज मैं हूं, कल नहीं रहूंगा मेरे भाई। हम सब इस दुनिया के मुसाफिर हैं, हम सबको इसी मिट्टी में जाना है। मगर जब तक हम इस दुनिया में रहेंगे, जो हमारे बुजुर्गों ने मेहनत करके इस मुकाम पर मजलिस को लाया, हम उनके ख्वाबों को पूरा करने का काम कर रहे हैं। अरे बताइए आप कि मुझ पर इल्जाम लगाया जाता है, राहुल गांधी इल्जाम लगाते हैं, असदुद्दीन ओवैसी पैसे लेकर इलेक्शन लड़ते हैं। राहुल गांधी 2004 से 2012 तक मैं मनमोहन सिंह की हुकूमत की तायीद किया। अगर तुम में हया नाम की कोई चीज है तो बताओ तुमने कितने पैसे असदुद्दीन ओवैसी को दिए। न्यूक्लियर डील का मसला आया, ये कम्युनिस्ट पार्टियां जो आज कांग्रेस के साथ बैठी हुई हैं, ये कल अडवाणी के साथ वोट दिए। बताओ मेरे पार्लियामेंट का रिकॉर्ड बताओ। मैं 4 मरतबा पार्लियामेंट को हैदराबाद की अवाम ने मुंतखब किया, मैं उनको सलाम करता हूं। बताओ मेरे पार्लियामेंट का रिकॉर्ड बताओ कि मैंने बीजेपी का एक साथ दिया क्या किसी कानून में। मैंने हमेशा हर कानून की बीजेपी लाई तो उसकी मुखालिफत किया। CAA का कानून आया तो मोदी की आंख में डालकर कहा यह कानून काला है, मैं इसको फाड़ता हूं, चुकनाचूर करता हूं। ट्रिपल तलाक का कानून आया, मैंने कहा यह मुस्लिम महिलाओं का खवातीन के खिलाफ है, दलाइल के साथ उसकी धज्जियां उड़ाई। UAPA का कानून अमित शाह 2019 जुलाई में लेकर आए। उस कानून के तहत कौन जेल में? आज मैं हूं जेल में, मेरा बेटा जेल में है, मेरा बाप जेल में है, 4-4 साल से जेल में सुनवाई नहीं होती है। कांग्रेस ने तायीद की नहीं की? बोलो राहुल गांधी, तुमने अमित शाह के लाए हुए कानून का साथ दिया और आज भारत के जेलों में, तिहाड़ जेलों में बच्चे हमारे 4-4 साल से तड़प रहे हैं। बेल नहीं होती उस कानून में। जब बेल होती है हियरिंग, उसमें दिखाना पड़ता कि आप कसूरवार नहीं है। ट्रायल कोर्ट के वकील से पूछो, बोलेगा बेल में वो चीज की जरूरत नहीं है। मगर इन्होंने तायीद की और इल्जाम हम पे लगाते हैं। अरे कांग्रेस, तुम जिम्मेदार हो अगर नरेंद्र मोदी 2 मरतबा इस देश का वजीर आजम बन गया। तुम अच्छे होते तो मोदी नहीं जीतता था। मैं सिर्फ 3 लोकसभा की सीट पर इलेक्शन लड़ा। हैदराबाद हम जीते, बीजेपी को हराए। औरंगाबाद इम्तियाज जलील ने 19 साल के शिवसेना के MP को हराया। बिहार की किशनगंज की सीट अख्तरुल ईमान मौजूदा सदर और MLA ने 3 लाख वोट हासिल किए। कौन जीता वहां पे? कांग्रेस जीती, एक ही सीट। कांग्रेस की वजह से आज बीजेपी इख्तिदार में है। मोदी 2 मरतबा वजीर आजम बन गए। राहुल गांधी, तुम जितना इल्जाम लगाते मुझ पर लगाओ। अमेठी की सीट तुम कैसे आ रहे बताओ राहुल गांधी? मैं तो नहीं गया था, तुम कैसे हार गए? तो क्या तुमने डील कर ली थी? राहुल गांधी, तुम सदर थे 2019 में लोकसभा के इलेक्शन में। 500 लोकसभा की सीट पर तुम लड़े।
बीजेपी 306 जीती और तुम्हारी पार्टी 50 या 55 जीती। कौन जिम्मेदार है? तुम जिम्मेदार हो और आप तमाम गवाह हैं। जब से 2014 से बीजेपी की हुकूमत बनी, किसको गोली मारा जा रहा है, किसको एनकाउंटर किया जा रहा है, किसके हाथों में हथकड़ियां हैं, गोली मारकर चले जाते हैं, किसके घरों पर बुलडोजर इस्तेमाल हो रहा है, किसको ट्रेन में रोककर मारा जाता है, किसके सर से हिजाब खींचा जाता है, किसकी दाढ़ी को लोचा जाता है, किसको गोश्त के नाम पर मारा जाता है। बताओ कांग्रेसियों, बताओ। अरे मैं हूं, मेरा नुकसान हो रहा है, तुम्हारा कुछ नुकसान नहीं हो रहा है। क्या तुमको कोई कहता है कि पाकिस्तानी है? मुझे कहा जाता है। क्या किसी को कहते हैं कि तुम जिना हो? मुझे कहा जाता है। तुम्हारे पास से इख्तिदार गया, अरे मेरा सब कुछ खतरे में आ गया तुम्हारी वजह से, क्योंकि हम वोट दे रहे हैं उनको, उनको वोट दो। क्या खाक कर रहे वो लोग, क्या किया बताओ आपने? मेरी इज्जतदार मां और बहनों, मंजलिस से नफरत सिर्फ इसीलिए है कि हम सच्चाई को बयान करते हैं। अरे मेरे गाड़ी पर गोलियां चलाई गई 5.5 फीट के फासले से। क्या मेरे घर में ज़ईफ मां नहीं है? क्या मेरी औलाद नहीं है? बताओ फिर क्यों कर रहे हम? इसलिए कर रहे मेरे भाई, मरना तो है एक दिन, उसके पास जाना है, रब्बे करीम के पास, कम से कम कुछ करके जाएंगे। दुनिया में जब तक जिंदा रहेंगे लड़ेंगे गरीबों के लिए। मेरी आवाज को बंद करने के लिए गोलियां चलती हैं। मुकदमे उत्तर प्रदेश के मुकामात में, दूर दूर मुकामात पर मुकदमे आयद किए जाते हैं। कोई महीना नहीं जाता नोटिस मुझे आती है कि आप पर फुला मुकदमा पड़ गया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि आपको मालूम हो मंजलिस से कितना खौफ है इन लोगों को, मंजलिस से कितना खौफ है। आपको मालूम गुजरात में 1984 में आखिरी मर्तबा एक मुसलमान एमपी बना था। अब हम 2024 का पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। 94 10 साल, 2004 20 साल, 2014 30 साल, 2024 40 साल से एक मुसलमान एमपी नहीं बना गुजरात में। मिर्च पे मुझे गाली देते हैं, मैं जिम्मेदार हूं। 40 साल हो गए मेरे भाई, एक मुस्लिम एमपी नहीं जीता गुजरात से। बताओ कौन जिम्मेदार है पे इसका? 19 साल का शिवसेना का एमपी महाराष्ट्र में था, औरंगाबाद का, मंजलिस ने हराया उसको। इनको गुस्सा आ गया। बताओ कर्नाटका में क्यों नहीं जीतते? मैं तो नहीं गया ना। मेरे भाई, इस मुल्क की सियासत यही है कि तुम सिर्फ वोट डालने वाले बन जाओ, तुम वोट नहीं ले सकते। तुम जुस्तजू मत करो, तुम गुलामी करो, तुम सोचना नहीं, तुम हुक्म को मानना, तुम लड़ना नहीं, तुम सरेंडर हो जाना। नहीं मेरे दोस्त, हम लड़ते आए और लड़ते रहेंगे। अरे इस मुल्क को आजाद कराने में मेरा रोल रहा। टीपू सुल्तान ने अपनी जान को इसलिए नहीं खोया कि तुम गूंगे और बहरे बन जाओ, कमजोर बन जाओ। हमारे उलमाए कराम जेलों की सोबतें इसलिए नहीं बर्दाश्त की कि तुम बातिल के तूफान के आगे खामोश हो जाओ। मंजलिस ये मिजाज नहीं रखती। मंजलिस का मिजाज ये है कि जमहूरियत है, मुझे अपना हिस्सा चाहिए। नामपल्ली मेरे हिस्से की सीट है, नामपल्ली की सीट मेरे हिस्से की सीट है और मुझे नामपल्ली पर कामयाबी हासिल करना है। इसीलिए मंजलिस के खिलाफ इल्जाम लगाया जाता है। कल राहुल गांधी, अब तो उनकी बहन भी हमारे पीछे पड़ गई। ओवैसी जी, इतने कम सीट क्यों लड़ते? मैडम, कम लड़े तो तकलीफ, बढ़ के लड़े तो तकलीफ, मगर तकलीफ तो हो रही ना आप लोगों को। कोई तो दूल्हे भाई पैदा हुए जो तुमको तकलीफ दे रहा है, कोई तो खड़ा है जो तुम्हारी आंख में आंख डालकर बोल रहा है
अरे तुम दिल्ली से आ रहे, कोई योगी आ रहा है, 7 एमएलए हैं, 2 एमपी हैं, महाराष्ट्र में 2 एमएलए, बिहार में 1 एमएलए, मगर लाखों सलाम हमारे उन बुजुर्गों को जो आज इस दुनिया में नहीं है। आज उनकी कुर्बानियों की वजह से ये सब आकर हैदराबाद में बोल रहे एमआईएम एमआईएम एमआईएम। ये आपकी इत्तेहाद की निशानी है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। इसलिए पूरे के पूरे परेशान है। जो भी आ रहा मेरे को बोलता है। कल राहुल गांधी बोले, क्या बोले, मोदी के 2 यार, मोदी के 2 यार, एक ओवैसी केसीआर, ये बोले। मेरे को मीडिया वाले बोले जरा ट्वीट कर दो। मैं बोला ट्वीट नहीं करता, मैं जबान से बोलता हूं। राहुल गांधी का मसला क्या है? अब उन्होंने बोले जवाब देना ना, कर्जा तो नहीं रखना ना, अपन किसी बाप का कर्जा नहीं रखते, तो कर्जा अदा करना है। 50 साल के हो गए, कोई यार को तलाश कर ले प्यारे, कुछ तो कर ले अपना। अकेलापन अच्छा नहीं है, नो अकेलापन अच्छा नहीं है। हाँ, पागल हो जाते। दुनिया का निजाम बनाने वाला बनाया ऐसा, इनको बस उन यार है। राहुल गांधी 2017 या 18 में आप देखो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाए थे मोदी के खिलाफ। अब राहुल गांधी, हम भी उसके मोदी के खिलाफ वोट दिए। अब मैं बैठ के देख रहा हूं, मेरे मौका आएगा तकरीर का, इनकी तकरीर सुन रहा था। अचानक राहुल गांधी तकरीर करे, तकरीर खैर क्या करे वो अलग बात है, तकरीर करके कागज रख दिए, उसके बाद चलना शुरू करे। अरे मतलब कहां जा रहा भाई ने, अरे कहां जा रहा? सीधा उठे, मोदी जहां बैठते, वजीर आजम बैठता, जाके डाइव मार के गले लपटे लिए। अरे बोला कि ईद का दिन भी नहीं है, ईद तुम्हारा क्यों बोल रहा है इन्हें, लपट। अब दोनों अकेले एक दूसरे को लपटा लिए। मैं आपके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन ला रहा हूं। मैं आपसे मुतमईन नहीं हूं, मैं आपसे मुतमईन नहीं हूं, मैं आप ही के चाहे गले लपट रहा हूं। आप तो खुश होते, हम क्या फिर क्या करना, हम क्या जम्मक जक्का खेल रहे बैठ के वहां पे। अब इनको जाके 2 यार एक दूसरे को लपेट लिए। नहीं, असदुद्दीन ओवैसी ऐसे, राहुल गांधी, आप जिस उम्र में है ना, आपको अकेलापन अच्छा नहीं है। हैदराबाद में हमारे बुजुर्ग क्या बोलते हैं, जरा बुजुर्ग माफ कर दीजिए मेरे को, उन्होंने क्या बोलते हैं, अरे बाबू ये दीवाना कूदना छोड़, बोलते नहीं बोलते, ये दीवाना कूदना छोड़ो, छत डाल लो अपने आप पे, बोलते नहीं बोलते? चिचा बोलते ना, आप खाली मुस्कुरा दो बस, बस हो गया काम। दीवारा नहीं कूदना, छत डाल लो बोलते, तो जिम्मेदारी आयद हो जाती। हाँ हाँ समझ गया मैं आपका, आप बोले सो है। अब इनका मामला ये नहीं, उनके 2 यार, राहुल गांधी, हमारे मुंह को नहीं लगना, हमारे मुंह को लगे तो हम भोसों को दे दिए। और एक बात राहुल गांधी सुनो, आप बोले ना ये, तो मैं अब दोबारा बोल रहा हूं, राहुल गांधी के 2 प्यार, राहुल गांधी के 2 प्यार, एक इटली एक मोदी। देखिए नहीं, सच्चाई बोल रहा हूं, मोदी की सबसे बड़ी ताकत क्या है मालूम आपको? राहुल। मोदी की सबसे बड़ी ताकत राहुल है। इन्हों जहां जाते उन्हों जीतते, इन्हों जहां जाते उन्हों जीतते। यूपी में 402 सीट लड़े असेंबली के, कितने लड़े? 402। कितने जीते? 1। बीजेपी कितने जीती असेंबली? 250। आप हम पर इल्जाम लगाते, आप वहां जाते यहां जाते, अरे आप जो जाके बेड़ा गर्क कर रहे वो उससे बातें नहीं है आपको। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपको ये बता रहा हूं, ये बीजेपी और कांग्रेस, मैंने पहले भी कहा कि कांग्रेस आरएसएस की मां है।
और आरएसएस बीजेपी को कंट्रोल करती है। अब जो तेलंगाना का कांग्रेस का सदर है वो आरएसएस में बरसों अपनी जिंदगी गुजार चुका है। किशन रेड्डी के साथ एबीवीपी में था, फिर बीजेपी में आया। मैं पूछना चाह रहा हूं राहुल, बताओ राहुल, जब 2002 में गुजरात का फसाद हो रहा था, जब इंसानियत सिसक रही थी, जब गुजरात के सड़कों पर इंसानों की खून की होली खेली जा रही थी, बताओ तुम्हारा ये आज का सदर कौन सी पार्टी में था? राहुल गांधी बताओ, बताओ रेवंत रेड्डी, तुम कौन सी पार्टी में थे जब गुजरात में इंसानियत के खून की होली खेली जा रही थी, जब हजारों की तादाद में लोग बेघर हो चुके थे, जब हमारी बेटी को हामिला, हमारी बेटी बिल्किस बानो उसका नाम, हामिला है, छोटी बेटी साथ है, उस हामिला हमारी बेटी के साथ, उसकी मां के साथ, उसके खाला के साथ लोगों ने अस्मत रेजी करके उसकी बेटी का कत्ल कर दिया, बिल्किस बानो का रेप किया। बताओ तुम कहां थे रेवंत रेड्डी, तुम कहां थे? बताओ, नहीं बोलेंगे। कहां थे बताओ? तुम कौन सी पार्टी में थे बताओ राहुल गांधी? तुम आज मंजलिस पर इल्जाम लगा रहे, मैं सच्चाई को बयान कर रहा हूं। कांग्रेस पार्टी का रिकॉर्ड है मेरे भाई, 1990 में हैदराबाद में फसाद इन्होंने करवाया। चिन्ना रेड्डी चीफ मिनिस्टर थे, उनको हटाने के लिए कांग्रेस का एक ग्रुप शहर में फसाद करवाया। हिंदू मारे गए, मुसलमान मारे गए, इंसान मर गया। यही कांग्रेस पार्टी है। इसीलिए आपसे अपील कर रहा हूं कि 9.5 साल हैदराबाद में कोई फसाद नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। हैदराबाद में कर्फ्यू नहीं लगा। आपसे मेरी अपील है। अच्छा, आखिर में बोल रहा हूं, ये बड़े बड़े वादे कर रहे कांग्रेस वाले, ये करते वो करते, मामू भी कर रहे, मामू बोल रहे, कांग्रेस बोल रही मैं हम 500 में देते सिलेंडर, मामू बोल रहे 400 में। कांग्रेस बोल रही 2500 देते तो मामू बोल रहे 5000 देता हूं मैं 5 साल में। तो क्या था, दो फेंकने वाले एक जगह जमा हो गए, दो फेंकने वाले। एक बोला मेरे बाकन इतनी जमीन है, उन्होंने सुबह में ऐसा डाल के निकले, अब तक दूसरे दिन आए अब तक उसमें फसल उग जाती। उन्हें बोला अम्मा इतना बड़ा फेंक रहा है इन्हें, तो उन्होंने वो सोचा, उन्हें बोला मेरे बाकन इतना बड़ा बंबू है कि सैयद नगर से अगर खड़े होके कुकटपल्ली के तारे को खींचना तो हमारे बाबा कुकटपल्ली के तारे को बंबू से सैयद नगर पे ला लेते। तो दूसरा बोला अरे ये बंबू कहां रखते रे? तूने बोला तेरे बाप की जमीन में। तो एहतियात करो आप, ये देते वो देते, कुछ नहीं देते। ताकत आपको हासिल करना है, वो मंजलिस आपको देती है। तो 30 नवंबर के दिन मेरे भाई पतंग के निशान पर वोट देंगे ना? वोट को जाया मत करिए, अपनी पार्टी को मुत्तहिद रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।